कानपुर क्षेत्र में, देहात क्षेत्र में कानपुर के गंगा किनारे एक महात्मा रहते थे। उनका नाम था श्री सियाराम दास जी। बहुत उच्च कोटि के नाम जापक थे, बड़े विरक्त संत थे। ब्राह्मण के घर की ही भिक्षा लेते थे। तो क्रमशः ब्राह्मणों के घर से एक बार रोटी आ जाती थी, आज इस ब्राह्मण के यहाँ से, कल उस ब्राह्मण के यहाँ से, और 24 घंटे में एक बार वो रोटी खा के भजन करते थे। अच्छे महात्मा थे, बड़ी श्रद्धा थी लोगों की उनके प्रति। तो उनको शरीर में घाव हो गए, परवाह तो की नहीं, तो घाव में कीड़े हो गए और वो घाव पता नहीं क्या था, शरीर में फैल गए। जगह जगह घाव, जगह जगह कीड़े हो गए। आप विचार कर सकते हैं, किसी के शरीर की ऐसी अवस्था हो जाए तो उसे कितनी पीड़ा होगी। और उनके ललाट पर दुख की, कष्ट की, वेदना की एक रेखा नहीं। श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम ऐसे बोलते रहते, मुस्कुराते रहते। लोगों ने कहा कि बाबा आपको तो नहीं मानेंगे, कानपुर शहर ले जाएंगे, आपका इलाज कराएंगे। तो पुरानी बात है, वाहन लोगों के पास नहीं थे, बैलगाड़ी लेके आए। आप चलिए, आपको डॉक्टर को दिखाएंगे। अंग्रेजी जमाना था, अंग्रेजों का शासन था उस समय। तो उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं हम कहीं नहीं जाएंगे। तो लोगों ने कहा कि हम तो जबरदस्ती ले चले। उठाओ महात्मा को, रखो गाड़ी में, ले चलो। ऐसे कैसे, इतनी शरीर में पीड़ा है, हम नहीं देख सकते आपकी पीड़ा, ले चलते हैं। तो वो महात्मा क्या बोले? बोले हमारी इच्छा के विरुद्ध हमको कोई डॉक्टर के पास ले जाएगा, उसका विनाश हो जाएगा। अब बेचारे गृहस्थी तो डर गए, हम इलाज करावें और हमारा विनाश हो, ऐसी श्रद्धा तो अति कठिन है। वो सब चले गए, उदास होकर चले गए। और वे महात्मा श्री गंगा जी के जल में प्रविष्ट हो गए और इतने जल में बैठ गए और वहीं बैठकर बोले अरे किसी की रोटी वोटी नहीं खाना है, अब तो बस सीताराम सीताराम कह के देह त्याग करना है। सीताराम 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 करते रहे। लगभग 15 दिन उसी में बैठे रहे, गंगा जी में। 15 दिन 15 रात लगातार बैठे रहे गंगा जी में। कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, शरीर की कोई क्रिया नहीं की। 15 दिन में शरीर का सारा चमड़ी गल गई उनकी, और उनके घाव मछली नोच नोच के खा गई। 15 दिन के बाद जब गांव वालों ने कहा कि महाराज जी हम बिल्कुल आपको परेशान नहीं करेंगे, आप आ जाओ, आप जैसे चाहो वैसे रहो, अब आप बाहर निकल आओ गंगा जी से। तब बाहर निकले तो चमड़ी तो सब गल गई थी, गली चमड़ी सब जैसे सांप की कैंचुल छूट जाती है, गली चमड़ी सब निकल गई। और महात्मा श्याम वर्ण के थे, सुंदर गौर वर्ण हो गया। ऐसा कुछ दिन बाद हो गया गुरुजी शरीर जैसे महात्मा ने अपना कायाकल्प कर लिया हो। और फिर इसके कई वर्षों तक वे विराजमान रहे। और एक बात तो हम छूट गए, भूल गए भैया जी, वो घाव हो गए थे, उनमें कीड़े जब नीचे गिर जाते थे तो सीताराम सीताराम करके उठा के कीड़ा को फिर घाव में रख लेते थे। कहते थे भूखे मर जाओगे, इस शरीर का क्या है, कुछ दिन खा पी लो। एक फूटी कौड़ी की दवा, यह है तापत्रय विनाशाय। प्रत्यक्ष शरीर को कितनी पीड़ा है, पर चित्त की वृत्ति श्री सीताराम जी में लगी हुई है, इसलिए देह में देह की पीड़ा का अनुसंधान नहीं है। यह है पूर्ण शरणागति का लाभ फल। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इसका आशय है यदि हम सत स्वरूपता, चित स्वरूपता, आनंद स्वरूपता की प्राप्ति करना चाहते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना चाहते हैं, देह के रहते हुए भी त्रिविध ताप का आत्यंतिक अभाव हो जाए,
उसकी अनुभूति हमें न हो, ऐसा हम चाहते हैं, तो हम अब सर्वतो भावेन भगवान की शरण हो जाएं।